हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप गौर करिएगा, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में संविधान और बाबा साहब का अपमान हुआ है और उस अपमान के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। हिंसा किस तरह से हुई है? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां बाबा साहब की एक मूर्ति है। मूर्ति में शीशे की संविधान की प्रतिकृति है ताकि बारिश वगैरह में, धूप वगैरह में खराब न हो। खबर के मुताबिक सोपन दत्ता राव पवार नाम के एक व्यक्ति ने उस संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने का प्रयास किया। बाद में उसको पब्लिक ने बहुत बुरी तरह मारा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भीड़ उसको सजा देने की मांग करने लगी और भीड़ उग्र जब हुई है तो उसने तमाम दुकानों में तोड़फोड़ किया है, तमाम गाड़ियों में आग लगाई है, डीएम के ऑफिस में धावा बोला है। जो पुलिस वहां शांति व्यवस्था कायम करने आई थी उसकी गाड़ी पर लोग पथराव किए हैं और इस तरह से बाबा साहब के अपमान से आक्रोशित लोग अपने आक्रोश का प्रदर्शन किए। सवाल उठता है कि उस व्यक्ति ने जो संविधान की प्रतिकृति पर हाथ लगाया, उसने संविधान का अपमान किया। संविधान उसके कृत्य पर क्या कहता है? और जो इस भीड़ में शामिल लोगों ने संविधान की प्रतिष्ठा की रखवाली के लिए, बाबा साहब की प्रतिष्ठा की रखवाली के लिए किया, इस पर संविधान क्या कहता है? सबसे पहली बात कि आप एक बात जानिए कि बाबा साहब एससी एसटी समाज से आने वाले महापुरुष हैं। एससी एसटी एक्ट 1989 में यह साफ लिखा है कि यदि कोई गैर एससी एसटी किसी एससी एसटी समुदाय के महापुरुष का अपमान करता है तो वह एससी एसटी एक्ट के अधीन दोषी होगा। इस तरह से क्योंकि सोपन दत्ता पवार जो मराठा ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति है, उसने बाबा साहब की मूर्ति का अपमान करके एक एससी एसटी समाज के महापुरुष का अपमान किया है, इसलिए उस पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और उसको जब तक मुकदमा चलेगा उसकी जमानत भी नहीं होगी। बाद में उसे कम से कम 6 महीने से 5 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। लेकिन यदि वह विक्षिप्त होगा यानी पागल होगा तो उसको दोषी मानने की बजाय फिर उसका दवा इलाज कराया जाएगा, उसे पागल होने की छूट मिलेगी, बशर्ते कि इतना पागल हो कि कुछ समझ में उसके न आ रहा हो। तीसरा, यदि वह ऐसा कार्य किसी गैंग के कहने पर किसी का टूल बनकर कर रहा है तो भी उसका अपराध तो कम नहीं होगा। हाँ, उसके पीछे जो लोग शामिल होंगे वे भी उसी अपराध के दोषी माने जाएंगे। इस तरह से अपमान करने वाले उस व्यक्ति या उसके पीछे शामिल लोगों का कानूनी दायित्व संविधान के अनुसार तय होगा। कानूनी कार्रवाई के दौरान उन सबको भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान के अनुसार अपना पक्ष रखने का हक होगा। फिर इसके बाद अदालत निर्धारित करेगी कि वे दोषी हैं कि नहीं है और दोषी होने पर संगत कानून में जो प्रावधानित दंड है वो दंड दिया जाएगा। तमाम लोग उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यही तो बात है कि संविधान के नाम पर संविधान के खिलाफ लोग मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 20 के खंड 1 में साफ साफ लिखा है, मेरी किताब के पृष्ठ संख्या 44 पर आप पढ़ सकते हैं। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 20 में आप पढ़िएगा खंड 1 में कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधि में उसके किए जाने के समय निर्धारित अधिकतम दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। इस समय भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो किसी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान करने या संविधान का अपमान करने पर सजाए मौत का प्रावधान करता हो। और जब तक ऐसा प्रावधान होता नहीं है, किसी को सजाए मौत या ऐसा कोई दंड नहीं दिया जाएगा जो कानून में न लिखा हो,
ये उस आरोपी का मूल अधिकार है जो भारत का संविधान उसको देता है। तो अब बताइए कि जो लोग संविधान के नाम पर उस व्यक्ति को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या वे संविधान का अपमान अपनी मांग के नाते नहीं कर रहे हैं? यदि उसकी भावना दूषित थी कि वह जाकर महापुरुष का अपमान किया, तो क्या इन लोगों के द्वारा की जा रही मांग बदले से केवल प्रेरित नहीं है? क्या ये संविधान को जान रहे हैं? आखिर संविधान क्या कहता है? दोनों में से कौन है संविधान के साथ? आप एक बात और जानिए कि इन जिनकी भी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिनके घरों में आग लगाई गई है, इनका उसमें क्या दोष है? ये तो बिल्कुल बेगुनाह है ना। फिर ये जो लोग बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर आगजनी किए हैं, उनका बचाव कैसे किया जा सकता है? किस आधार पर? फिर तो यह उसी तरह की भीड़ है जो भीड़ किसी अपनी धार्मिक आस्था के घायल हो जाने पर कहीं उपद्रव करती है। वैसे ही लोग अब संविधान और बाबा साहब में आस्था रख करके इसके अपमान पर उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ को अपराध घोषित किया गया है कानून में, और खिलवाड़ करने पर प्रतिबंध है, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन आस्था से खिलवाड़ हो जाने पर उसके बदले में क्या कोई खुद से सजा देने का अधिकार पा लेता है? इस पर संविधान मना करता है। तो जिन लोगों ने आग लगाई, जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, बहुत मोटे मोटे बांस के डंडे लेकर लोग जितनी गाड़ियां थी सबको तोड़े जा रहे थे, इस पर संविधान ने क्या कहा है? उनके अधिकारों के बारे में संविधान क्या कहता है? उनके अधिकारों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जिन लोगों के घरों में आग लगाकर उनको घर से वंचित किया गया, जिन लोगों के गाड़ियों में तोड़फोड़ करके उनको उस संपत्ति से वंचित किया गया, ये सब उनको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बजाय भीड़ के हिंसात्मक कार्य से वंचित किया गया है। जो न केवल जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ उनको संविधान के द्वारा अनुच्छेद 21 के माध्यम से दिए गए मूल अधिकार के खिलाफ है, बल्कि वह कानून में अपराध है। इसको बलवा कहा जाता है। यह भीड़ जो बाबा साहब और संविधान के पुनर्प्रतिष्ठा के नाम पर कर रही थी, वह वास्तव में संविधान का घोर उल्लंघन है और अपराध है। इसी कारण से इनमें से 40 लोगों पर केस दर्ज करके इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल यह बनता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम एक दूसरे महापुरुष को अपमान की भावना से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखिए, कोई बाबा साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता है तो बाबा साहब को मानने वाले गांधी जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो किसी और को मानने वाले गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यह बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हुआ है, इस नाते अपमान करने वाले पर SC ST एक्ट लगेगा, बशर्ते कि वो गैर SC ST समुदाय का हो। अगर यही गांधी जी की मूर्ति का चश्मा तोड़ा जाए, लाठी तोड़ी जाए, तो SC ST एक्ट उस पर नहीं लागू होता और तब बहुत मामूली सा अपराध माना जाएगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कानून का निर्माण हो रहा है, वोट बैंक के लिए जात के आधार पर जब कानून बन जा रहे हैं, तो इससे देश में विभाजन पैदा हो रहा है। आप बताइए, चाहे आप बाबा साहब के समर्थक हों और चाहे गांधी जी के समर्थक हों, चाहे सरदार पटेल के समर्थक हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हों, क्या किसी भी महापुरुष का कोई अपमान करे ये ठीक है? नहीं। तो जब कानून बना रहे थे संसद में, तो एक लाइन में एक कानून बन जाए अगर कि कोई भी यदि किसी महापुरुष के लिए अपमानजनक टिप्पणी करेगा, अपमान करने के भाव से, अध्ययन अध्यापन चर्चा चिंतन के लिए नहीं, तो उसे इस अपराध का दोषी माना जाएगा।
यह कितना उचित होता? एससी एसटी समुदाय के महापुरुषों पर गैर एससी एसटी द्वारा टिप्पणी करना दंडनीय बनाया गया, जबकि गैर एससी एसटी समाज से आने वाले महापुरुष पर कोई टिप्पणी करे कोई अपराध नहीं है। क्या यह कानून जो एससी एसटी एक्ट 1989 संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है? अगर यही कोई समीक्षा करेगा संविधान के आधार पर, तो दर्शकों में से तमाम लोग आ जाएंगे और कहेंगे ये मनुवादी है, इनको दलितों से लगाव नहीं है, इनको एससी एसटी एक्ट से दिक्कत है। अरे भाई, एससी एसटी एक्ट जो है संरक्षण के लिए बनना चाहिए, उसके जरिए जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए अगर बना दिया गया है तो ये नेताओं का षड्यंत्र है, समझिए इसको। तमाम ऐसे फैमिली लॉ बन गए, रेप लॉ इतना विकृत बन गया कि आज उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आप देखिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। रेप लॉ इतना खराब बन गया है कि तमाम पुरुषों से धन उगाही के लिए उसका उपयोग हो रहा है। यह कानून जब बनाते समय सोचा नहीं जाता है तो इससे ऐसा होता है। क्या बाबा साहब को मानने वाले कुछ एक लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। गांधी जी के लिए आप शब्द नहीं बकते, खूब बकते हैं। मैं खुद अपने ही चैनल पर देखता हूं कि गांधी जी की अगर मैंने कहीं कोई उपलब्धि बताई तो उनके बारे में गंदी बात लिखने वाले लोग आ जाते हैं, और वो जो दावा करते हैं उससे ऐसा लगता है कि वे एससी एसटी कम्युनिटी से आने वाले हैं। क्या उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि उनके महापुरुष पर कोई टिप्पणी करता है उसके लिए सजा है, तो उनको खुद को भी संयमित रखना चाहिए? उसने जो अपराध किया, जिसने बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया, जिसने संविधान की प्रति को तोड़ने की कोशिश की, उसने जो अपमान किया, उसके लिए बिल्कुल इसी संविधान के अनुसार सजा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग संविधान के नाम पर जाकर संविधान का अपमान कर रहे हैं, वे जरा आत्मचिंतन करें। कोई कह सकता है कि तो हम क्या करें? तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये लोग क्या करें जिनके घरों में आग लगाई जा रही है? इनका क्या गुनाह है? फिर तो ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारे मोहल्ले में बाबा साहब की मूर्ति तो नहीं, न जाने भैया कौन आकर कुछ गलत कर देगा तो हमारे मोहल्ले में आगजनी करने वाली भीड़ आ जाएगी। लोग सोचने लगेंगे, करने लगेंगे। बाबा साहब तो इतने शांति प्रिय व्यक्ति थे, वे तर्क से सारी बातें करते थे। गांधी जी और बाबा साहब के अनुयायी अगर हिंसा करने लगेंगे तो फिर रोल मॉडल कौन बनेगा? कौन समझाएगा कि संविधान को मानने वाले कैसे चलते हैं? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो संविधान प्रेमी हैं वे हिंसा से स्वयं को दूर रखें, वे संविधान के द्वारा सुझाए गए मार्ग से न्याय की मांग करें, न्याय तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। आप संविधान की मर्यादा का पालन स्वयं करें, जिससे कि और लोग प्रेरित होकर के संविधान के महत्व को समझें। जय संविधान।